चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो पर बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी नन्हे मुन्ने साथियों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। बच्चों, मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बोल रहा हूँ, आपका अमिताभ अंकल। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते मैं आपको किसी नामी घुमक्कड़ की कहानी सुनाता हूँ। इसके पहले मैं आपको इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन, सिंदबाद जहाजी जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी घुमक्कड़ की कहानी सुनाऊंगा जिसने रेगिस्तान में इतनी घुमक्कड़ी की कि उनका नाम ही पड़ गया रेगिस्तान की रानी, क्वीन ऑफ द डेजर्ट। इस घुमक्कड़ महिला का नाम है गर्ट्रूड बेल। गर्ट्रूड बेल का जन्म सन 1868 में 1868 में इंग्लैंड के एक शहर में हुआ था। उनका खानदान रईसों का खानदान था और गर्ट्रूड बेल को बहुत अच्छी तालीम मिली। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और ऐसा करने वाली वे पहली महिला बन गई। इसके बाद गर्ट्रूड बेल को एडवेंचर यानी रोमांच का शौक चढ़ा और वे पहाड़ों की चढ़ाई करने लगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद गर्ट्रूड बेल अपने एक अंकल के पास तेहरान आकर रहने लगी। तेहरान ईरान की राजधानी है। तेहरान आकर गर्ट्रूड बेल ने पर्शियन भाषा सीखी यानी फारसी जुबान। इसके बाद उनकी दिलचस्पी अरबी भाषा में हो गई और उन्होंने पाया अरबी सीखना फारसी सीखना से ज़्यादा कठिन है। गर्ट्रूड बेल ने काफ़ी मेहनत की और जल्दी ही वे फर्राटे से अरबी बोलने लगी। गर्ट्रूड बेल इतने पर ही नहीं रुकी। अरबी सीखने के बाद उन्होंने ऊंट पर यानी कैमल पर अरब के रेगिस्तानों की घुमक्कड़ी शुरू कर दी। बच्चों, रेगिस्तान में घूमना कोई आसान काम नहीं है। रेगिस्तान में बालू की आंधियां आती है जिन्हें सैंड स्टॉर्म कहते हैं। सैंड मतलब बालू और स्टॉर्म मतलब आंधी। जब ये सैंड स्टॉर्म आता है तो हर तरफ सिर्फ बालू ही बालू दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखता। इसके अलावा रेगिस्तान में पानी की बहुत किल्लत रहती है। रेगिस्तान में दूर दूर तक हरियाली नजर नहीं आती और कहीं कहीं ही हरी भरी जगह रहती है जिसे ओएसिस कहते हैं। रेगिस्तान में लुटेरों का भी खतरा रहता है, लेकिन गर्ट्रूड बेल एक बहादुर महिला थी और वे अपने ऊंट पर सवार होकर रेगिस्तानों का कोना कोना छानने लगी। अरबी भाषा पर पकड़ होने की वजह से गर्ट्रूड बेल स्थानीय लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाती थी और कुछ ही समय में उनकी जान पहचान आम आदमी से लेकर बड़े बड़े शेखों तक हो गई। अरब में बड़े आदमी को शेख कहकर पुकारते हैं। गर्ट्रूड बेल रेगिस्तान में अपने ऊंट पर घूमती और दूर से ही किसी शेख का तंबू पहचान लेती। जो शेख का तंबू होता था वो आम लोगों के तंबुओं से काफी बड़ा होता था। गर्ट्रूड बेल उस तंबू में जाती और जो शेख होता वो उनके सम्मान में किसी भेड़ की कुर्बानी देता। फिर गर्ट्रूड बेल तंबू में शेख के साथ दावत उड़ाती थी। गर्ट्रूड बेल को अरब लोगों ने इज्जत के साथ खातून कहना शुरू कर दिया। खातून अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है भद्र महिला यानी लेडी। ये शब्द उर्दू में भी आ गया है। गर्ट्रूड बेल ने बहुत सारे अनजान जगहों की घुमक्कड़ी की जहां पहले कोई भी बाहरी आदमी नहीं गया था। उन्होंने इन अनजान जगहों के नक्शे भी बनाए। गर्ट्रूड बेल की काफी ज्यादा दिलचस्पी आर्कियोलॉजी में थी यानी पुरातत्व में। वे पुरानी जगहों की खुदाई भी करवाती थी। रेगिस्तान में घुमक्कड़ी करने के बाद गर्ट्रूड बेल को बगदाद शहर पसंद आया और वे बगदाद में रहने लगी। ये बगदाद अब इराक की राजधानी है। गर्ट्रूड बेल अरब के मामलों पर इतनी बड़ी एक्सपर्ट हो गई कि ब्रिटेन की हुकूमत उनसे पूछ कर काम करने लगी। जब काहिरा यानी कैरो शहर में कॉन्फ्रेंस हुआ तो गर्ट्रूड बेल को वहां बुलाया गया। बच्चों, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जो इराक देश है, आधुनिक इराक की स्थापना गर्ट्रूड बेल नहीं की थी। इसके पहले इराक ऑटोमन एम्पायर का, ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जब ऑटोमन साम्राज्य बिखरने लगा तो उसके अलग अलग हिस्से हो गए। मोसुल का इलाका अलग हो गया,
बगदाद का इलाका अलग हो गया, बसरा का इलाका अलग हो गया। गर्ट्रूड बेल ने ब्रिटेन की हुकूमत के सामने प्रस्ताव रखा कि इन तीनों इलाकों को मिलाकर एक नया मुल्क बनाया जा सकता है। इसके बाद गर्ट्रूड बेल ने जिस नए मुल्क की सीमा बनाई उसी देश को आजकल इराक के नाम से जानते हैं। गर्ट्रूड बेल अपने जमाने में ब्रिटिश एम्पायर की सबसे शक्तिशाली महिला हो गई थी। उन्होंने इराक नाम का देश तो बनाया ही और उन्हें ये जिम्मेदारी भी दी गई कि वो इराक के पहले बादशाह को चुने। तो गर्ट्रूड बेल ने सऊदी शाही खानदान के एक शहजादे को चुना जिसका नाम था फैजल द फर्स्ट, फैजल प्रथम। और फैजल प्रथम को गर्ट्रूड बेल ने इराक का पहला बादशाह बनाया। तो रेगिस्तानों में घुमक्कड़ी कर करके गर्ट्रूड बेल इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि अब उसने इराक में बादशाह की तैनाती करनी शुरू कर दी। गर्ट्रूड बेल ने बगदाद में इराक के म्यूजियम की भी स्थापना की और इराक की महिलाओं के लिए अस्पताल खोले, इराक की लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए। रेगिस्तान में लगातार घुमक्कड़ी की वजह से गर्ट्रूड बेल का स्वास्थ्य गिरने लगा और सन 1926 में 1926 में जब वो 57 बरस की थी, गर्ट्रूड बेल का इंतकाल हो गया। उनकी मौत नींद की गोलियां ज्यादा खाने से हुई, इसलिए कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि उन्होंने जानबूझकर गोलियां ज्यादा खाईं और सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। गर्ट्रूड बेल पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और हॉलीवुड में जहां अमेरिकन फिल्में बनती हैं उन पर एक फिल्म बनाई गई। इस फिल्म का नाम है क्वीन ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान की रानी। इस फिल्म में जानी मानी अभिनेत्री निकोल किडमैन ने गर्ट्रूड बेल की भूमिका की है। तो बच्चों, बड़े होकर ये फिल्म जरूर देखना और तब तक अपने सपनों में ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान की घुमक्कड़ी करना। अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो, अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।